क्योंकि हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो आई एज्यूम आप लोगों को ये 2D एरे के बारे में फुल नॉलेज होगा कि इसमें एलिमेंट्स को कैसे रखते हैं और इसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। अगर आपको ये 2D एरे के बारे में और ये कैसे स्कैन और इसको कैसे प्रिंट करते हैं मालूम नहीं है, तो यहाँ पे आई बटन में 2D एरे पे डेडिकेटेड वीडियो आ रही होगी जिसमें 2D एरे पे फुल लेक्चर है। उसको स्कैन ऑफ कैसे करें, उसको प्रिंट ऑफ कैसे करें, पूरा इसमें नॉलेज है। इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे भी इस प्रॉब्लम के लिए हमको थ्री मैट्रिक्स का जरूरत पड़ेगा। तो एक मैट्रिक्स में स्कैन एफ कैसे करते हैं, इसको हम कैसे रखेंगे उसको हम समझ लेंगे, और दूसरे में उसको प्रिंट कैसे करते हैं उसको भी हम समझ लेंगे। तो चिंता नहीं लेना है कि आपको ये स्कैन ऑफ और प्रिंट एफ नहीं आता है, अच्छे से समझ नहीं आता, तो इसको भी हम समझ लेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिक्स को। तो सिंप्लिसिटी के लिए तो हम एज्यूम करते हैं कि जो दोनों मैट्रिक्स होने वाले हैं ए और बी, तो हमारा कुछ प्लान ऐसा होगा कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके एक तीसरे सी मैट्रिक्स में स्टोर करना और इसको सी मैट्रिक्स को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हमारा जो प्लान है अभी के लिए फ़िलहाल, क्योंकि हम समझ रहे हैं, समझने में आसानी हो, इसीलिए ए का भी 3/3 होगा और ये 3/3 होगा ऑर्डर, जिसके कारण से सी का भी ऑर्डर 3/3 मैट्रिक्स का होगा, राइट। तो इसको हम बाद में यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि वो कितने ऑर्डर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और इसके लिए कंडीशन जो हमको देखना होता है उसको भी हम चेक करेंगे और तब इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन समझने के लिए हम 3/3 मैट्रिक्स को एज्यूम करके समझेंगे और बाद में इसको हम यूजर से इनपुट लेके इसको मॉडिफाई कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ओके, तो हमारे प्लान अनुसार हम एक मैट्रिक्स ए बना लेते हैं। तो यार हमने ये जो मैट्रिक्स है 11th 12th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, तो इसका एड्रेस कैसे होता है खास समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट मैं इसका एड्रेस वैल्यू ही लिख रहा हूँ। तो जैसे कि ये A01, अब यहाँ पे हम रो को 1 से इनिशियलाइज ना करके 0 से इनिशियलाइज करेंगे। ये क्यों? इसको क्योंकि हम एरे में जो है, एरे में हम इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 0 से, इसीलिए हम रो को 1 से इनिशियलाइज ना करके 0 से करेंगे, और वो सेम बात लागू होगी कॉलम पे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमारा होगा A00, उसके बाद में सेकेंड एलिमेंट होगा रो 0 कॉलम 1, यानी कि यहाँ पे कॉलम 1, यहाँ पे कॉलम 2 है लेकिन इंडेक्स 1 रहेगा। उसके बाद में रो 0 इंडेक्स एंड कॉलम होगा 2, राइट। तो ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स को एड्रेस हम लिख देते हैं, और इसका मल्टीप्लिकेशन वैल्यू कितना होगा वो समझेंगे, और उसके लिए लॉजिक क्रिएट करके कोड लिखेंगे, राइट। तो इसको मैं लिख लेता हूँ। ये हमारा दो मैट्रिक्स है, इसके बाद में इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको रखेंगे सी में, तो A इंटू बी को मल्टीप्लाई करके रखेंगे सी में, तो सी भी होगा 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका भी हम एड्रेस वैल्यू रख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें ये सारे एलिमेंट्स हमको इनपुट मिला है, मैट्रिक्स बी में ये सारे इनपुट मिला है, और मैट्रिक्स सी में इस पोजीशन पे हम कौन सा वैल्यू लिखेंगे, इस पोजीशन पे कौन सा है कौन सा, ये सारे को हम यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन का उस अनुसार से यहाँ पे हम लिखने। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम इंट डेटा टाइप का 3 एरे बना लेंगे, 2D एरे, जो कि होगा 3/3 का। तो हम पहले नॉर्मल के लिए कर रहे हैं, तो A3 और 3 का बना लिए एक एरे। उसके बाद में दूसरा एरे बना लेंगे 3/3 का B, और उसके बाद में एक तीसरा एरे बना लेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट रखने वाले, जिसको शो करने वाले हैं, वो होगा हमारा C। तो हम अभी मैनुअली यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे 3/3 का, अभी इसी के लिए हम समझ रहे हैं, और बाद में इसको हम मॉडिफाई करेंगे। तो ओके, ठीक है, हमने यहाँ पे 3 एरे बना ली 2D एरे और इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे हमको रखना पड़ेगा कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए रखे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बी रखे यूजर, ठीक है। तो हम पहले तो एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, इंटर 9 एलिमेंट्स।
क्योंकि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है तो कितना होगा 9 एलिमेंट्स। इंटर 9 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में 9 एलिमेंट्स वो रखेगा न्यू लाइन में। एंड अब इसको हम स्कैनफ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको हम यहाँ पे अब फॉर लूप लगाएंगे जो कि चलेगा रो एंड कॉलम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं आई जो चलेगा रो एंड जे जो चलेगा कॉलम के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से एंड आई चलेगा लेस देन 3 तक, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे रो का वैल्यू कितना है 3, तो आई का वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चलेगा, 3 लेस देन 3 तक एंड आई को हम इंक्रीज कर देंगे। अब इस फॉर लूप के अंदर में हम एक दूसरा फॉर लूप लगाएंगे जो होगा कॉलम के लिए। तो j इज इक्वल टू 0, जे चलेगा j इज लेस देन चलेगा 3 तक एंड j को हम प्लस प्लस कर देंगे, राइट। तो अब इसके अंदर में हमको स्कैनफ करना है और हर एक एलिमेंट को रखना है। तो परसेंटाइल d एंड m परसेंट ऑफ एड्रेस क्या है a ऑफ i एंड j। तो यहाँ पे हमने रख लिया। अब इसको हम सिंगल लाइन में ही रखेंगे। तो वो सिंगल लाइन में ले रहा होगा लेकिन उसको यहाँ पे उसको एड्रेस से मतलब है तो वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस में वैल्यू को स्टोर करता जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे इंटर ले रहा है यूजर से, जब आई का वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे समझो कि ये फॉर लूप जब अंदर आएगा ये इस फॉर लूप में, तो इस फॉर लूप के सारे में आई का वैल्यू कितना है 0। अब आई को भूल जाओ, आई का वैल्यू अभी 0 समझो, ठीक है। तो आई का वैल्यू अभी 0 है 0, जे का वैल्यू कितना है 0। तो ए 0 0 में फर्स्ट एलिमेंट स्टोर करेगा। उसके बाद में आई का वैल्यू 0 ही रहेगा और जे का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 1, तो 0 1 में स्टोर कर लेगा, फिर 0 2 में स्टोर कर लेगा, राइट। तो उसके बाद में ये फॉर लूप से बाहर आके फिर से यहाँ पे आई का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 1, तो 1 0 में कर लेगा 1 2 में, जैसा हमने के समझा था कि ये स्टोर कर रहा है वैसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए के लिए 9 एलिमेंट्स लेना है वो ले लिया। उसके बाद में फिर से हम यूज़र को मैसेज देंगे प्रिंट एफ इंटर 9 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी के 9 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी के लिए भी हम 9 एलिमेंट्स ले लेंगे न्यू लाइन में और ये तीनों फॉर लूप को हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके पेस्ट। अब यहाँ पे एड्रेस दे देंगे बी का, तो ये मैट्रिक्स बी में करस्पॉन्डिंग एड्रेस में रख लेगा, राइट। सो दिस वन इज फॉर, ठीक है। अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी में 9 एलिमेंट्स को ले लिया और उसके करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है उसमें उसको स्टोर करा दिया, ठीक है। तो आगे का हम कोड समझते हैं बोर्ड पे और अब समझते हैं कि ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। उसके बाद में हमको जो न्यू वेरिएबल बनाना होगा उसको हम बनाएंगे और जैसे जैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको हम करते जाएंगे। तो जो ये C00 का वैल्यू है, जो C00 इंडेक्स वाले में जो वैल्यू है वो कैसे आएगा, ये रो इंटू ये कॉलम, ठीक, ये है रूल। तो A00 इंटू B00 प्लस A10 इंटू B10 एंड देन प्लस A02 इंटू B20। तो ये जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये कहाँ का वैल्यू है, यहाँ का वैल्यू है, राइट। उसके बाद में इसके लिए लिखते हैं C01। तो C01 में कैसे लिखेंगे, ये रो इंटू ये कॉलम, ठीक है। तो A00 इंटू B01 प्लस A00 इंटू A01 इंटू B11 प्लस A02 इंटू B21, ठीक है, B21। और सेम वाइज हम इसके लिए लिखेंगे, राइट, C02 के लिए भी हम ये लिखेंगे। अब ठीक है, हमने ये मल्टीप्लाई करके हर एक वैल्यूज के लिए यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अनुसार लिखा,
यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा वो लिखा, और करस्पॉन्डिंग हम वैसे ही लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हम यहाँ जो एरे का जो यहाँ पे इंडेक्स होगा, ये पार्टिकुलर A00 के लिए, पार्टिकुलर A00 के लिए एरे में एड्रेस क्या है, ये A00 का एरे में एड्रेस क्या होगा। तो ठीक है, तो इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो ये जो है, रो 0, 1 एंड 2, ये कॉलम है, कॉलम 0, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ठीक है। तो रो इंटू कॉलम, सेम एज इसमें भी हम फॉलो करेंगे 0, 1, 2, 0, 1, 2, एंड इसमें भी वही 0, 1, 2, 0, 1, 2। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये जो A00 का है, एरे के आधार में, एरे के दृष्टि से इसका पोजीशन क्या है, ठीक है। तो A00 का पोजीशन क्या होगा, ए ऑफ आई का वैल्यू है 0, देन जे का वैल्यू है कितना, 0, ठीक है। अब यहाँ पे B00 का क्या होगा, B00 का एरे के रूप में B I 0 J 0, एंड C00 का भी होगा C 0 0। वैसे ही I01 A01 का क्या होगा, तो A I में होगा 0 एंड J में होगा 1, B01 में होगा B 01 एंड C01 में होगा C 01। तो हम समझ रहे हैं कि ये सारे वैल्यूज हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ये वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे C00 है, तो C00 के एरे के रूप में कौन सा वैल्यू है वो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, A00 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, B00 का वैल्यू रिप्लेस करेंगे, एंड सो ऑन। सारे वैल्यूज को हम रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बनता है, और उसके बाद में हम इसको हम एक डिफ़ॉल्ट रूप देंगे जो कि पूरे के लिए काम करेगा, जो कि हमारा मेन कोड रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया कि इसमें पार्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होने वाला है, उसको फॉर्मूला में हम कैसे लिखेंगे। सो लेट्स पुट दिस वैल्यूज इन दिस वैल्यूज टू मेक मोर फैमिलियर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो हमने जिसे इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसको हमने मॉडिफाई कर दिया है ये एरे के एड्रेस के रूप में। तो अब इसको यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो हमारा जो मैट्रिक्स था वो C00 ये पोजीशन है, उसके बाद में C01 ये पोजीशन है, उसके बाद में C02 दिस वन पोजीशन। तो ये सारे में जो रो का वैल्यू है वो कितना रहेगा, 0, राइट। उसके बाद में फिर C10 ये है 10, C11, C12। तो इसमें जो है हमारा रो का वैल्यू जो कि हम I से डिनोट कर रहे हैं, इसमें है I का वैल्यू 1। वैसे ही सिमिलर होगा 20, 21, 22। तो यहाँ पे I का वैल्यू कितना होगा, 2, जो कि हम यहाँ पे, तो सेम ऐसे ही इसके लिए भी फॉर्मुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम बुझ सकते हैं कि कैसे फॉर्मुलेट हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट में तो ये आई के अंदर एक जो फॉर लूप लगा रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ तक इरेज करता हूँ, ये यहाँ तक इरेज करता है, क्योंकि इसको हम फॉर्मुलेट अगर कर लेते हैं और जनरलाइज कर देते हैं तो ये सारे में लागू होगा, और इसको हम देखेंगे भी कि ये कैसे रन करेगा। तो क्योंकि स्पेस कम है तो और समझाना है फॉर लूप में इसमें कैसे काम कर रहा है, तो इसीलिए ये I0 के लिए समझाएंगे तो ये सब हमको समझ आ जाएगा ये कैसे काम कर रहा है, कि सब का फॉर्मेट सेम है। तो ठीक है, तो इसको हम इरेज करके I0 के लिए समझ लेते हैं कि इसमें ये वैल्यूज कैसे प्रिंट कर रहा है, एंड सेम एज ये सारे वैल्यूज भी प्रिंट होगा। सिर्फ यहाँ पे हम I के वैल्यू इटरेट करेंगे 1, बाकी सब वही काम कर रहा होगा, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, तो अब यहाँ पे हम जनरलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये जो C है, यहाँ पे जो 00 है वो किसका वैल्यू है, I का वैल्यू है, राइट। एंड ये 0, 1, 2 हो रहा है, 0, 1, 2 ये प्लेस, ये 0, 1, 2 ये किसका वैल्यू है, J का वैल्यू है ना। ये थर्ड मैट्रिक्स के लिए ये रो I हो गया, और ये J में यहाँ पे कॉलम हो गया J J J।
तो यहाँ पे हो गया आई और जे, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे हम इसको जनरलाइज करते हैं कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो हम इस एलिमेंट के लिए एलिमेंट के लिए हम इसको जनरलाइज करते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो ये जो है ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए A0 0, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं B0 0 के वैल्यूज़ को। अगेन इसमें हम ऐड कर रहे हैं इसको A0 1 मल्टीप्लाइड बाई B1 0। अगेन हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसको प्लस A0 2 एंड हेयर B2 0, ठीक है जी। तो अब इसमें हम इसको हम जनरलाइज करते हैं, तो इसमें जो है A0 0 0 देखिए दे रहा है, तो यह आई का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो ये हो गया 0 का वैल्यू A0। अब यहाँ पे एक दूसरा हमारा जो इंडेक्स है वो है 0 1 2, ये हरदम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जे का वैल्यू कितना है 0 है, ये इंक्रीज नहीं हो रहा। तो ऑफ कोर्स ये जो इंडेक्स है इसमें हम जे नहीं प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है, नहीं प्रिंट करने वाले जे को मल्टीप्लाइड। अगेन बी, अगेन इसमें भी जो यहाँ पे हम इंडेक्स को सोचेंगे सेम वही यहाँ पे भी यूज होगा, तो इसको हम ऐसे रख देते हैं। एंड ये 0 0 अगेन ये जो है ये जे का वैल्यू प्रिंट कर रहा है सब, तो ये हो गया तो ये हो गया जे। अब हमको सोचना है कि ये जो 0 1 2 है 0 1 2 है इसके लिए हम क्या करें। तो क्यों ना एक हमने जो आई चला रहा है 0 से लेकर 2 तक एंड दूसरा चला रहे हैं जे जो चल रहा है 0 से लेकर 2 तक, तो फिर एक दूसरा कोई वेरिएबल बना ले जो चले 0 से लेकर 2 तक। तो एक के बना लेते हैं जो चलेगा 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक। तो सेम के इसमें भी लागू होगा, तो इसको हम जनरलाइज कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम फिर से देखते हैं कि अब ये C01 में काम कर रहा है कि नहीं कर। अब यहाँ पे फिर से हम इस एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, तो इस एलिमेंट को भी है CI एंड J। तो ये जो फर्स्ट लूप में है, फर्स्ट लूप चलेगा, ये फर्स्ट लूप में ये करेगा। तो जब सेकेंड लूप होगा तो ये जो सेकेंड लूप है इसमें ये आई लूप आई के अंदर ये चल रहा है, ठीक है, आई का वैल्यू वही है ना। तो ये जो फॉर लूप हम लगाएंगे ऊपर वाले वो आई को कंट्रोल कर रहा होगा एंड उसके भीतर जे चल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड में भी है CI J। तो इसमें भी कर रहे हैं I0 0 इंटू B0 1 प्लस A0 1 इंटू B1 1 प्लस अगेन A0 2 इंटू B2 1। तो इसमें हम देख रहे हैं ए जो है आई का ही वैल्यू है जो है 0 एंड उसके बाद में 0 1 2 जो कि हम के का वैल्यू रखे हैं वो इंटू बी में फिर 0 1 2 वही के का वैल्यू है एंड अगेन 1 1 1 जो अभी जे का वैल्यू हो चुका है कितना 1, तो यहाँ पे है जे। तो ये जो हम यहाँ पे फॉर्मुलेट किए हैं CI J इक्वल टू ये हमारा जनरलाइज में जनरल काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इसी को हम एक फॉर लूप लगा लेते हैं और फॉर लूप में समझते हैं कि ये काम कैसे। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया, ये फॉर लूप में हम आई के लिए चलाएंगे। तो आई इक्वल टू 0 आई चले लेस देन 3 तक एंड आई को हम इंक्रीज कर देंगे, राइट। अब ये फॉर लूप के अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप लगाएंगे जो चलेगा जे के लिए। अब ये फर्स्ट में आई का वैल्यू जो है 0 0 0 0, तो ये कितना बार चलेगा 3 बार चलेगा, तो ये 3 बार चलेगा। अब इसके अंदर हम जे का वैल्यू को क्या करें वैरी करें 0 1 2, तो इसमें हम जे को इनिशियलाइज कर देंगे जे से। जे कब तक चलेगा
लेस देन 3 तक एंड हम जे को अपडेट कर देंगे, राइट। तो अब ये फॉर लूप भी हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो हम जनरल फॉर्मूला हम कर रहे हैं वो, तो हमने यहाँ पे जो हमने अपना कोड लिखा था Cij इज इक्वल टू A ऑफ I इंटू K इंटू B ऑफ K इंटू J। तो ये K के लिए भी एक फॉर लूप हम लगा ही लेंगे। फॉर लूप अब ये चलेगा K के लिए, तो K को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से एंड K कब तक चलेगा, लेस देन 3 तक चलेगा एंड हम K को अपडेट कर देंगे और ये K के अंदर हम लिख रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये हम जनरल फॉर्मूला में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करे और इसमें जोड़ दे, फिर से ये अपडेट हो जाएगा, फिर से इसी वैल्यू में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसी में जोड़ देंगे अगेन, फिर तो ये यहाँ तक प्लस हो गया, अब ये वैल्यू यहाँ तक प्लस हो गया, फिर से अब इसको मल्टीप्लाई करके फिर से हम इसी में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम Ci और J में ही इसको हम मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। इसको थोड़ा क्लीन से हम लिख देते हैं, Ci और J में ही हम जोड़ते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे A ऑफ I K इंटू B ऑफ K इंटू J, ठीक है। तो क्योंकि अब यहाँ पे हमने कोई वैल्यू इसको इनिशियलाइज नहीं किया तो ये गार्बेज वैल्यू ले सकता है, तो ये जो फॉर लूप के अंदर आएगा, क्योंकि अब हर एक इटरेशन में जब J का वैल्यू 1 2 होगा तो इसके लिए काम करने लगेगा, तो हर एक बार हम Cij को यहाँ पे C ऑफ I ऑफ J को यहाँ पे फर्स्ट में हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब इनिशियलाइज करने के बाद में ये फॉर लूप में आएंगे तो ये फर्स्ट में होगा 0 एंड 0 में ये जो मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देगा, ठीक है। फिर से इसको Cij में कर देगा, फिर से अगेन जो Cij में फिर से इसको मल्टीप्लाई करके रखेगा, फिर से Cij में रख देगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें रख देंगे और फाइनली हम Cij को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे, तो जैसे ये फॉर लूप ख़त्म हो जाए, तो ये जो फॉर लूप यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है ये ख़त्म हो जाए, तो हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे होंगे, प्रिंट एफ कर रहे हैं परसेंटाइल डी और इसमें हम प्रिंट कर रहे हैं Cij को, ठीक है। एंड उसके बाद में जो J के लिए ये 3 बार प्रिंट हो जाएगा, J जब 0 है तब प्रिंट कर देगा, ठीक है। J जब 0 है तब ये प्रिंट कर देगा, राइट। उसके बाद में J अपडेट हो जाएगा, तो इस फॉर लूप के अंदर है, ये फॉर लूप के अंदर है, तो फिर से ये वैल्यू अपडेट करेगा, J का हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, और तब ये फॉर लूप के बाहर जब यहाँ पे आए बाहर, तो ये फॉर लूप ख़त्म होने के बाद में हम फिर से एक प्रिंट एफ कर देंगे \n लगा के न्यू लाइन को, ताकि अब ये लाइन चेंज कर ले और तब ये फॉर लूप जब यहाँ पे फिर से I का वैल्यू अपडेट हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आके अब ये सारा प्रिंट करने लगा। तो जो हमारा सबसे मेन कोड है, बस यही वाला लाइन का सबसे मेन कोड है, इसको हम अच्छे से समझे हैं कि ये कैसे फॉर्मुलेट करके हर एक लाइन में इसको जोड़ते जाएंगे, मल्टीप्लाई करके जोड़ते जाएंगे और फाइनली Cij को प्रिंट कर देंगे। अब ये यहाँ पे कर दिया, तो चलिए अब इसको हम जो है VS कोड में एक बार रन करते हैं, सब कोड को लिखते हैं और प्रिंट करते हैं जो हमारा फाइनल ये C मैट्रिक्स है उसको। सो लेट्स गो टू VS कोड। ऑलराइट, तो हमने वो काम कैसे करें वो समझ लिया, अब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमको चाहिए 3 फॉर लूप्स, ठीक है। तो हमको 3 फॉर लूप्स चाहिए होगा, तो फर्स्ट फॉर लूप हम लगा लेंगे
जो कि होगा i इक्वल टू 0, i चलेगा लेस देन 3 तक, i को इंक्रीज कर देंगे, राइट। अब इसके अंदर फिर से एक दूसरा फॉर लूप है, इसमें हम j को लिए हैं, j का वैल्यू 0 है, j चलेगा लेस देन 3 तक एंड j को हम अपडेट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे जो हम करने वाले थे, यहाँ पे k के लिए फॉर लूप स्टार्ट करने से पहले हर एक बार जो है c ऑफ i करस्पॉन्डिंग i एंड j में हम क्या कर देंगे, अगाड़ी हम स्टोर कर देंगे 0 को, राइट। अब उसके बाद में हम यहाँ फिर से एक दूसरा फॉर लूप लगाएंगे k के लिए, तो k 0 से चलेगा, k लेस देन चलेगा 3 तक एंड k को हम अपडेट कर देंगे। अब इसके अंदर में हमको जो कोड है हमारा, जो मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा है उसको लिखना है। तो वो कोड क्या है, ci एंड j इज इक्वल टू ci एंड j, उसके बाद में है प्लस a ऑफ इंडेक्स i एंड k एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं b से इंडेक्स k एंड j। तो यही हमारा जो मेन कोड है, इसको हमने समझा था अच्छे से ये कैसे काम कर रहा है, ओके। तो ये हम यहाँ पे स्टोर करके अब इसको हम यहाँ से ये फॉर लूप से बाहर आके हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस ये फॉर लूप के लिए तो हम एक ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब ये फॉर लूप के वाले फॉर लूप से बाहर आके हम यहाँ पे परसेंटाइल, यहाँ पे वो उसको c के वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो परसेंटाइल d और यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं ci एंड j। तो हम अभी यहाँ पे प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको ऐसे ही स्टोर रहने देंगे और दूसरे फॉर लूप के मदद से बाद में भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया और उसके बाद में जब ये हर एक कॉलम जब ख़त्म होगा, यहाँ तक जब ये कॉलम ख़त्म होगा, तो उसके बाद में फिर से हम एक दूसरा प्रिंटफ लगा के न्यू लाइन कर सकते हैं, न्यू लाइन भी प्रिंट कर सकते हैं, राइट। तो इतना हो गया, यही हमारा लॉजिक था। अब हम इसी डायरेक्ट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते ही इसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं। तो बस यही है। अब इसको एक दूसरा मेथड है जिसमें हम यहाँ पे सिर्फ स्टोर करके रख दें और ये प्रिंट को हम एक दूसरा फॉर लूप लगा ले आई जे का और उसमें प्रिंट कर देंगे, तो उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसको रन कर लेते हैं कि ये अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने रन किया, ओके। तो हमने यहाँ पे k को डिक्लेयर नहीं किया था, तो हम यहाँ पे k को भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम k को भी डिक्लेयर कर दिए, कंट्रोल s सेव एंड यहाँ पे क्लियर स्क्रीन एंड देन अगेन रन, ओके। इंटर दी 9 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स ए। तो हम मैट्रिक्स ए में 9 एलिमेंट्स स्टोर कर लेते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9, कोई भी 9 एलिमेंट हम स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद में इंटर 9 एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स बी, तो फिर से हम वही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी 9 एलिमेंट हम कर सकते हैं। अब उसके बाद में यहाँ पे जो है वैल्यूज़ प्रिंट कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे कुछ स्पेस नहीं दिया। जब हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ना वो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में, तो वहाँ पे एक स्पेस देना चाहिए था यहाँ पे। तो क्या, तो हम यहाँ पे बैक स्लैश टैब का स्पेस दे देते हैं। सो नाउ लेट्स रन अगेन, ठीक है। तो हम यूज़र को दे देते हैं 9 एलिमेंट्स, ओके। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के जो मैट्रिक्स है वो ये है और जो कि एकदम सही है, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करने से पहले यहाँ पे हम यूज़र को एक मैसेज थोड़ा सा डिस्प्ले कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रिंटफ लगा लेते हैं, प्रिंटफ दी
मैट्रिक्स सी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी इज ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हम इसको अच्छे से लिख दिए हैं। तो बस यही छोटा सा कोड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए, जहाँ पे हम यहाँ पे दो फॉर लूप की मदद से दोनों मैट्रिक्स का वैल्यूज ले रहे हैं एलिमेंट्स का, एंड उसके बाद में यहाँ पे हम डायरेक्ट कैलकुलेट करके उसको प्रिंट ही कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अगेन अब इसका जो दूसरा मेथड है कि वो क्या है कि यहाँ पे हम इसको यहीं पे ना प्रिंट करके इसको सिर्फ स्टोर कर लें, तो ये लाइन का कोई काम नहीं है, उसके बाद में ये न्यू लाइन का भी कोई काम नहीं है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करें, CIJ में स्टोर करें और कुछ नहीं करें, राइट। तो ठीक है, CIJ में अब स्टोर कर लिए। अब उसके बाद में हम यहाँ पे अब दूसरा फॉर लूप लगाएंगे और उसमें प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए सेम हमको ये दो फॉर लूप चाहिए और इसके अंदर हम मॉडिफिकेशन करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर हम अब स्टोर किए उस फॉर लूप से, और अब यहाँ के ये फॉर लूप में हम इसको आउटपुट देंगे उसका वैल्यू को, ठीक है। तो %d यहाँ पे न्यू टैब लगा लेते हैं, एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा सी का, और यहाँ पे scanf ना करके हम कर देंगे printf। एंड अगेन जब ये फॉर लूप में कॉलम के सारे वैल्यूज को यानी कि फर्स्ट रोज के सारे वैल्यूज को जब प्रिंट कर दे, तो यहाँ पे printf कर दे एक न्यू लाइन, तो न्यू लाइन भी कर देते हैं, ठीक है। अब इसको सेव करके रन करते हैं। Internal elements in matrix A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन मैट्रिक्स B के लिए भी। सो आवर रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ A एंड B इज दिस मच, जो कि एकदम सही है। तो आपने देखा कि हम scanf कैसे हम स्टोर कर रहे हैं, और अगर प्रिंट करना है किसी मैट्रिक्स को तो हम ऐसे प्रिंट करते हैं, अगर किसी मैट्रिक्स को अगर scanf की मदद से रखना है तो उसको हम इससे रखते हैं। तो ये छोटा सा कोड है।